तो ये कामतानाथ जी की कथा है। भक्तमाल जी ग्रंथ में प्रियादास जी लिखे हैं। वो कथा इस प्रकार से है मैया कि रहीम जी तुलसीदास जी महाराज के मित्र थे, समकालीन थे। तो रहीम जी महाराज भी चित्रकूट धाम में आए तो तुलसी बाबा के साथ उनकी मित्रता हुई और दोनों साथ साथ कामतगिरी की परिक्रमा करते थे। तो एक समय की बात है कि किसी नगर के राजा सुंदर धवल वस्त्र पहन करके सफेद और हाथी पर आरूढ़ होकर के कामतगिरी की परिक्रमा करने के लिए आए। तुलसी बाबा भी रहीम जी के साथ कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे थे। तो राजा जिस हाथी पे बैठ के कामतगिरी के परिक्रमा कर रहे थे, तो हाथी ने अपने निज स्वभाव के कारण धरती से धूल उठा करके अपने माथे पर ले लिया। तो राजा साहब के पूरे वस्त्र जो हैं और पूरा शरीर मिट्टी लगने के कारण धूमिल हो गया और उनके स्वरूप बिगड़ गए। तो वो राजा बड़े क्रोधित हुए और महावत से बोले और अपने सैनिकों से इस हाथी को मृत्यु दंड दे दो, जंजीर से बांध के इसे मार दो। तुलसीदास जी महाराज भी मार्ग से जा रहे थे। जब वो सुने तो उनको बड़ी दया लगी। बोले संसार में जब किसी जीव को जब हम जन्म नहीं दे सकते हैं तो हमको मारने का अधिकार किसने दे दिया? कदाचित यह गलत है। फिर तुलसीदास जी महाराज रहीम जी से बोले कि रहीम जी कोई उपाय करिए जिससे राजा की बुद्धि जो मलिन हुई है वो सुबुद्धि में परिवर्तित हो जाए और इस हाथी के प्राण बच जाए। इसके लिए कोई उपाय कीजिए। तो तुलसीदास जी महाराज और रहीम जी उस राजा के समीप जाकर के आपस में वार्तालाप करते हुए बोले कि धूल धरत निज शीस पर कहू रहीम केही काज। हे रहीम जी, ये हाथी अपने मस्तक पे धूल लगाया, क्या कारण हो सकता है? धूल धरत निज शीस पर कहू रहीम केही काज। तो रहीम जी बोले कि जेहि रज ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। जिस धूल के स्पर्श से गौतम जी की धर्म पत्नी अहिल्या जी तर गई, उद्धार हुआ, हो सकता है वही धूल रजकन भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा किए हैं। तो वो धूल कन हो तो उसको अपने मस्तक पे ये हाथी लगाए। तो सोचा कि हमारा भी इस योनि से उद्धार हो जाएगा और हमको भी भगवान नई योनि देंगे या अपने चरण शरण देंगे। यह सोच करके हाथी इस धूल को अपने मस्तक पे लगाया, पर ये मूर्ख राजा समझ नहीं पाया, इसलिए शायद मृत्यु दंड दे दिया इस हाथी को। तो जैसे ही राजा ये बात सुने तो उनको अपने गलती का अफसोस हुआ और प्रायश्चित करने के लिए तुरंत ही हाथी को मुक्त कर दिए। बोले इसे प्राण दंड मत दो, हमारे भूल के कारण हम ये शब्द बोले। अपनी वाणी वापस लिए और तुलसी बाबा के और रही शरणों में गिर करके माफ़ी मांगे कि अगर आज आप हमको नहीं बताते तो इस भूल के कारण मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता। क्षमा ही व्यक्ति का आभूषण होता है, विनम्रता ही व्यक्ति की आभूषण होती है। इसलिए विनम्र बन के रहने में, क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है। तो हम क्षमा मांगते हैं, हे साधु बाबा हमको माफ़ करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि वो गणना में इस बात को नहीं लाए और हाथी को मुक्त किए।